कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 13.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमारे पास? A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast in the shape of a cylinder of radius 6 centimeter। ठीक है, देखिए बच्चों, जब कभी भी हमारे पास ये शब्द आएगा मेल्टेड एंड रिकास्ट, मेल्टेड एंड रिकास्ट मतलब एक को हमने पिघलाया और उसी जितना मटेरियल था उसी को पिघला के हमने कुछ नया बना दिया। ठीक है, दोनों केस में हमें समझने वाली बात है क्या कि दोनों केस में हमारे वॉल्यूम क्या रहेंगे? सेम, क्योंकि हमने एक चीज को पिघलाया हुआ है और पूरे पिघला के पूरे मटेरियल को यूज करके हमने कुछ नया चीज बनाया हुआ है। जैसे यहां पे आपको कह रहा है कि एक स्पीयर है, इस स्पीयर को आपने पिघलाया है और पिघला के एक सिलेंडर का शेप दे दिया हमने। किस शेप में? सॉलिड सिलेंडर का शेप दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस दोनों केस में हमारे वॉल्यूम क्या रहेंगे? सेम, क्योंकि हमने इसी को पिघलाया है और इसी से हमने सिलेंडर बनाया हुआ है। तो इसका मतलब पूरा मटेरियल को तो यूज कर लिया हमने सिलेंडर बनाने में। इसका मतलब हमारे जो वॉल्यूम होंगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही रहेगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास ऐसे शब्द लिखे होंगे मेल्टेड एंड रिकास्ट मतलब एक को पिघला के हमने कुछ नया बनाया हुआ है, तो याद रखना दोनों केस में हमारे दोनों वॉल्यूम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं और लिख लेते हैं गिवन। चलिए क्या दिया हुआ है? गिवन मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। क्या दिया है? रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमारे पास? और दिया है रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जब हमने मेल्ट करके रिकास्ट किया है, सो इसका मतलब दोनों केस में हमारे वॉल्यूम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सो बिकॉज हमने रीमेल्ट करके रिकास्ट किया है तो आप लिख सकते हैं सो बिकॉज स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, तो बिकॉज स्फीयर is melted and recast, so therefore volume of sphere is equals to volume of cylinder। आ रही बात समझ में? बस ये हमारे जब इक्वेशन बन गया आराम से हम कर सकते हैं। हमारे पास बन गया क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब याद रखना दोनों के रेडियस अलग अलग है तो इसको हम R1 R2 बोल देते हैं। ठीक है, तो R1 हमारा ये रहेगा, R2 हमारा ये रहेगा। ठीक है, ये ठीक है। चलिए कर देते इसको सॉल्व। पाई से पाई पहले दोनों को मार लेते हैं क्योंकि पाई से बहुत अड़चन होती है ना, बहुत दिक्कत करता है, तो पाई को पहले मार देते हैं। ठीक है, यहां क्या बच गया? 4/3 R1 का क्यूब। R1 कौन है भाई? 4.3। ठीक है, सॉरी 4.2 का क्यूब। ठीक है, इंटू क्या दिया है? R2 का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर इंटू एच। एच तो हमको निकालने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, तो एच का मतलब सबको इधर भेज देते हैं। सो दैट मीन्स एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन में, तो एच इक्वल्स टू दैट इज 4/3 इंटू दैट इज 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड बाय 6 है ना। 6 स्क्वायर 2 बार चला जाएगा, 6 इंटू 6। जिसको काटता काट देते हैं। देखिए 4 42 14 निकल जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। ठीक है, इसमें हो जाएगा। अब सिंपल जो कटना काट लेते हैं इसको, बाकी हमारा सिंप्लीफिकेशन ही है। सो नाउ 14 जो 56 5.6। ठीक है, देन 7 7 जा 49, देन 7 7 जा 49, 1 2 2 के बाद इसमें लगा देंगे, बस आ गया हमारे पास। सो देयरफॉर h इक्वल्स टू देख कर लेते हैं, h की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 56 मल्टीप्लाई बाय 49 पॉइंट। तो 9 से 54 को 4 5 9 45 45 45 5 50। ठीक है, 6 चौको 24 4 2 4 5 20 2 22। ठीक है, 4 4 5 2 7 और ये 2। ठीक है, तो कितने के बाद 2 1 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा
744, दैट इज हाइट किसमें सेंटीमीटर, तो हमारा सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। आसान है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? अ मेटलिक स्फीयर ऑफ रेड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। अभी जैसे इसके पहले बताया मैंने कि जब मेल्टिंग वाली शब्द आएगी, इसका मतलब जिस मटेरियल को पिघलाया है हमने और जो बनाया हमने, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां पे किस केस में क्या बोला है? हमारे पास कुछ मेटलिक स्फीयर है, मतलब कितने? 1 2 3 अलग अलग है। एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर छोटा है, एक थोड़ा उससे बड़ा दिख रहा है और एक थोड़ा उससे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, नाउ एक का रेडियस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस 8 सेंटीमीटर और तीसरे कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे रेडियस दिया हुआ है। इन सभी को पिघला के हमने एक नया स्फीयर बनाया हुआ है, एक नया स्फीयर बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें पूछा इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर ये बन किससे, इन तीनों से मिलके बना हुआ है, तो इसका मतलब इसका मटेरियल प्लस इसका मटेरियल प्लस इसका मटेरियल, मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तीनों मिलके ना जुड़ के एक नया चीज बने होंगे। मतलब 3 को पिघलाया और एक हमने बना दिया, मतलब तीनों का वॉल्यूम जो रहेगा वो बड़ा जो स्फीयर बना उसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। आज बात समझ में? तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो क्या क्या दिया? पहले गिवन लिख लेते हैं हमारे पास। व्हाट इज गिवन? दैट नाउ दैट इज R1 दे रखा है पहले का। ठीक है, पहले रेडियस का। तो R1 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, R3 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हमें बड़ा रेडियस, मतलब जो निकलेगा इसका रेडियस निकालना है। इसका रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये जो स्फीयर है इसकी R की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकाल के देना है। ठीक है, तो अब जैसे मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमके समझ गया क्या है कि भाई तीनों का वॉल्यूम बड़े के बराबर होगा। So according to question that is volume of resulting sphere is equal to what? That is volume of this first sphere, volume of first sphere plus volume of second sphere. ठीक है, दिस इज आवर सेकंड स्फीयर एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, दिस इज आवर थर्ड स्फीयर। अब इन सबको पिघलाने के बाद हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्फीयर जो रिजल्टिंग स्फीयर, इसका वॉल्यूम इन तीनों के बराबर, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? दैट इज 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, नाउ दिस इज 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। आधी बात समझ में? नाउ एक चीज हमें कॉमन दिख रहा है क्या कि 4/3 पाई इसमें सब में कॉमन दिख रहा है, तो हमने क्या किया? 4/3 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया भाई? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, और इधर कौन है? 4/3 पाई R का क्यूब। भाई ये दोनों तो मर गए काम से। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? R क्यूब इक्वल्स टू दैट इज R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ना इसका मतलब हमें शॉर्ट में करना है, जल्दी से करना। तो इसका मतलब क्या समझ गया कि जब कभी भी 3 स्फीयर अगर पिघला के हम नया कुछ बना रहे हैं तो बड़े वाले का रेडियस क्या हो जाएगा? बड़े वाले रेडियस का क्यूब इक्वल्स टू पहले रेडियस का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस तीसरे का क्यूब कर देना हमको। तो R1 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, नाउ दिस मीन्स दैट क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब, 6 से कितना होता है? दैट इज 216। ठीक है, देन प्लस 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512 प्लस 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। अगर आपको क्यूब याद है तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। मोस्टली मैं वैसे भी बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कम से कम एटलीस्ट 15 तक का क्यूब आप एकदम याद करके रखिए, आप लोग काम आता है वो। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। दैट मीन दिस इंप्लाइड कितना हो जाएगा? तो R का क्यूब कितना हो जाएगा भाई? दैट इज 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये दोनों हमारे निकल गए। ठीक है, 1 + 1 2, ये भी हट गया हमारे पास। देन 2 + 5 7 0 7 हो जाएगा।
देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। नाउ देन r का क्यूब, एक किसका है भाई 12, कितना 17 28 कितना होता है 12 का क्यूब होता है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब r का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे इसको आप 12 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। 12 का क्यूब इतना होता, तो इसका मतलब यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स r इक्वल टू कितना निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, कितना जाएगा r की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर निकल जाएगी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of platform. क्या बोला बच्चों कि आपके पास एक कुआं हमने खुदाई किया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, एक कुआं है जिसकी खुदाई की गई है, ठीक है। कितना 20 मीटर डीप, मतलब कितना गहरा है वो 20 मीटर डीप हमने खुदाई की हुई है। और जो भी मिट्टी निकली हुई है इस मिट्टी को इवनली इसके चारों तरफ हमने क्या किया है, इसके चारों, मान लीजिए वेल का मुंह हो गया, कुएं का मुंह हो गया, तो इसके चारों तरफ क्या किया, इस प्लेटफॉर्म को हमने फैला दिया है, ठीक है। प्लेटफॉर्म बना दिया है इसके चारों तरफ, ठीक है। नाउ आपको यही समझ आएगा कि किस क्यूबॉइडल शेप पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ पूरा हुआ, हाइट हमें निकालने के लिए कहा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी मिट्टी को बताओ, इसी मिट्टी को खोद के हमने इसको फैला हुआ है, तो इसका मतलब जो मिट्टी, जो कुएं का वॉल्यूम होगा वही तो वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म का होगा, क्योंकि उसी खुदाई करके हमने उसी को फैलाया, मतलब वही मिट्टी खुदाई की है, वही मिट्टी फैला दी है। इसका मतलब जो मिट्टी रहेगा वही मिट्टी प्लेटफॉर्म में रहेगा कुएं का, तो इसका मतलब दोनों कैसे वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए जो गिवन दिया उसको लिख लेते पहले, व्हाट इज गिवन दैट, सो दैट इज, अब देखिए डीप बोला है, ये हम क्या बोल सकते हैं, इसका हाइट ऑफ वेल हो सकता है हमारे पास कुएं का, सिलिंड्रिकल वेल। सो दैट इज हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेल इक्वल्स टू 20 मीटर एंड डायमीटर इज गिवन, डायमीटर ऑफ वेल इक्वल्स टू 7 मीटर। इसका मतलब इसका रेडियस कितना निकल जाएगा 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन आगे क्या बोला, प्लेटफॉर्म का डायमेंशन दे रखा था, लेंथ ऑफ ब्रेथ दे रहा था, ठीक है। डायमेंशन ऑफ प्लेट या लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दिया, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज 22 मीटर, और हमें ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है 14 मीटर, ठीक है। कितना है 14 मीटर। याद रखना इसको हमने इवनली चारों तरफ फैला दिया है, मतलब ये ऐसे कुछ क्यूबाइड शेप में बनेगा बेटा, ठीक है, कुछ लाइक दैट, ऐसे इसका बन जाएगा शेप, ठीक है। कुछ 3D शेप में दिखेगा ऐसे हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, हमने इसको खुदाई किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज वॉल्यूम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म is nothing but what, platform is nothing but what, that is volume of cylindrical well, ठीक है, cylindrical well। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म किस में L इंटू बी इंटू एच, सो L इंटू बी दिया हमारे पास, क्या दिया है 22 इंटू 14 इंटू, यस तो हमको दिया है, तो हम फाइंड ऑफ हाइट, यस तो हमको निकालना ही है, ठीक है, रख दिया हमने। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, इसका एच हमने अलग कर दिया हमने। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 स्क्वायर, इसलिए इसको दो बार लिख लेंगे 3.5 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, दैट इज हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेल कितना है 20 मीटर, रख लिया। ये कौन है 22 इंटू 14 इंटू एच। तो एक काम करते हैं, या तो एच को ये काट लेते हैं, इसको काटना तो यही काट लेते हैं, चाहे उधर ढके देते हैं। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20 डिवाइड बाय, ये सब नीचे चले आएंगे, तो 22 इंटू 14 जो करता काट लेते उसको, दैट 14 से 14 मर जाएगा, सॉरी 22 से 22 मर जाएगा। देखिए ये कितना है 7 7 5 जा 35, ठीक है। अभी कुछ करता है, यस करता है हमारे पास 7 2 जा 14,
7 5 जा 25, ठीक है 35, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ऊपर क्या बच गया देखिए 5 5 जा 25 बच गया, 25 बच गया, ठीक है। और एक डेसिमल देखिए, एक डेसिमल से इसको काट लीजिए तो 5 या 25, एक के बाद इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितने है 2.5 मीटर। तो जो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म है कितना निकल जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन 4? अ वेल ऑफ ए डायमीटर 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप. The earth taken out from it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring with width 4 meter to form an embankment. ठीक है, find the height of embankment हमें कहा है। थोड़ी बातों को समझ लेते, क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास कुआं है, ठीक है, एक कुआं हमने खोदा, एक कुआं हमने खुदाई कर दी सिलेंडर शेप की, जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया बेटा 3 मीटर डायमीटर दे रखा है, एंड इसकी गहराई दी हुई है कितनी 14 मीटर, ठीक है 14 मीटर हमने गहराई इसकी खोदी हुई है जमीन के नीचे, याद है ना जमीन के नीचे, ठीक है। अब ये हमारा जमीन के ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और सरफेस हमारा है, दिस इज आवर अर्थ सरफेस, जिसके नीचे हमने इतना खुदाई कर दिया गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ऑल ऑन एंड द अर्थ हैज टेकन आउट स्प्रेड इवनली ऑल ऑन द शेप ऑफ सर्कुलरिंग। इसमें से जो मिट्टी निकाला हुआ है, जिस मिट्टी को खुदाई करके निकाला हुआ है, उस मिट्टी को हमने इसके चारों तरफ इवनली फैला दिया है। इसके चारों तरफ क्या किया भाई फैला दिया है, कितने शेप में, कितने विड्थ में, दैट इज 4 मीटर, 4 मीटर विड्थ में क्या किया इसके चारों तरफ हमने फैला दिया है। तो ऐसे फैलेगा ये, है ना, इसके चारों तरफ ऐसे करके हमने इसको फैला दिया है। आगे बात समझे, ये मिट्टी लिया हमने, एक थोड़ा सा बांध इसके चारों तरफ बना दिया है, ये ऐसे दिख रहा है, ये समझ लीजिए कुएं के मुंह पे है, ठीक है। जैसे हमारे टॉप व्यू अगर देखते हैं आप, टॉप से देखते हैं तो ये आपका वेल हो जाएगा, कुएं का मुंह हो जाएगा, ठीक है। और इसके चारों तरफ उस मिट्टी को 4 मीटर चौड़ी मिट्टी फैला दी गई है, ऐसे फैला दी गई है, ठीक है। क्या कर दी गई है 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है इसकी 4 मीटर, इवनली चारों तरफ हमने इसको फैला दिया है। तो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई जमीन से जो ऊपर की गई है ये कितना ऊंचा, उसकी हाइट कितनी बनी है, हाइट कितनी, ऊपर से आपने जो मिट्टी फैलाया है ये मिट्टी इसके ऊपर कितनी ऊंचाई पे है, ये कितनी हाइट पे है, ये हमें निकाल के देने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझ गया भाई, क्या किस जो खुदाई करके निकाला गया मिट्टी, उसी मिट्टी को चारों तरफ फैलाया गया है। इसका मतलब वॉल्यूम जो रहेगा किसका, वेल का, कुएं का, वो इम्पार्टमेंट जो हमने बनाया, जो बांध बनाया है चारों तरफ, वो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। और दोनों कैसे हैं, ये भी किस शेप में जो बांध बनाया चाह था वो भी कैसे का सिलिंड्रिकल शेप में बनेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लेना, हमने ये कुएं का मुंह है तो ये तो खाली रहेगा, हमने मिट्टी चारों तरफ फैला था, मतलब मिट्टी इतने ही पार्ट में है, मिट्टी इतने ही पार्ट में है। तो यहां से अगर हम बात कर लेते हैं तो ये इंटरनल डायमीटर आपका कितना हो जाएगा रेडियस के, इसका डायमीटर हो जाएगा, इसका डायमीटर ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, दैट इज 3.5, इतना रेडियस हो जाएगा। लेकिन जो आउटर एज जो बनेगा, इसका आउटर एज बनेगा वो तो 4 मीटर चौड़ा भी है, तो इसमें ये जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग, बाद में देखेंगे इसका क्या है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, अ वेल ऑफ डायमीटर, ठीक है, दैट इज डायमीटर ऑफ वेल दिखा है, तो हम इसको डायमीटर ऑफ वेल कितना दिया हुआ है 3 मीटर, सो देयरफॉर इसकी रेडियस की वैल्यू कितनी जाएगी 3/2, दैट इज 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या दिया, हाइट ऑफ वेल दे रखा है, मतलब गहराई दे रखी है, तो हाइट ऑफ वेल या डीपनेस कहिए, हाइट ऑफ वेल इज इक्वल्स टू 14 मीटर दे रखी है, एंड हाइट ऑफ इम्बार्कमेंट दे रखा है, सॉरी विड्थ ऑफ इम्बार्कमेंट दिया हुआ है, विड्थ ऑफ दैट इज विड्थ ऑफ इम्बार्कमेंट कितना देखा 4 मीटर दिया हुआ है, और हमें हाइट पूछा हुआ है, ठीक है, मींस उसकी हाइट दे। अब एक ही समझना, वॉल्यूम क्या होता है भाई, एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू हाइट, या वैसे भी आपको पता है कि ये इम्बार्कमेंट किस शेप में, सिलिंड्रिकल शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा πr²h, ये क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, है ना, बेस का जो सर्कल है।
टॉप का, उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम निकल जाएगा हमारे पास। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा, इसके मुंह का एरिया कितना होगा, दैट इज व्हाट, देखिए बड़े में से क्या करें, छोटे सर्कल को माइनस कर देते हैं हमारे पास, ठीक है, वो निकल जाएगा हमारे पास। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। ना देखिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जो इंबार्कमेंट हमारा है, ठीक है, ये अंदर का, तो इसका यहां से यहां तक का जो रेडियस कितना दिया है 3π2, और इसका जो विड्थ है ये कितना है भाई 4 मीटर। तो इंटरनल रेडियस हमें मिल गया। सो दैट इज इंटरनल, हम बोल सकते हैं कि सर इंटरनल रेडियस ऑफ इंबार्कमेंट इज इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 3/2 मीटर, ठीक है। सो एंड आउटर रेडियस ऑफ इंबार्कमेंट, आउटर रेडियस इंबार्कमेंट का जो आउटर रेडियस होगा कितना हो जाएगा, दैट इज 3/2 प्लस 4, कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 11/2 मीटर, ठीक है। तो 5.5, हाँ 5.5 का ये निकल जाएगा और 1.5 का अंदर वाला निकलेगा। तो एरिया ऑफ इंबार्कमेंट निकाल लेते हैं कितना लगेगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ इंबार्कमेंट आप इसको यही निकाल लीजिए या बाद में निकाल सकते हैं, उसके साथ आगे निकालेंगे तो बढ़िया रहेगा। एरिया ऑफ इंबार्कमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, दैट इज πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर, दोनों में पाई बाहर निकाल लेते हैं, तो पाई क्या होगा, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में, यहां तक हो गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इतना समझ गया, क्या समझा कि सर दोनों केस में मिट्टी जो निकाला उसका वॉल्यूम और जो इंबार्कमेंट बना उसका वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ इंबार्कमेंट क्योंकि उसी मिट्टी से बनाया हमने, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल। तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, दैट इज ए बी, क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप में ही है तो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन इसका एरिया कितना है, दैट इज पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इनटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। ये r हमारा इसका रेडियस आएगा कुएं का, ठीक है, और ये हाइट हमारा, अच्छा दोनों सेम हो जाएगा, इसको बदल देते हम लोग, कैपिटल ए से डिनोट कर देते इसको, ठीक है। तो रख देते एक चीजों को। सो पाई दोनों मर जाएंगे, काट लेते यहाँ पे। सो r2 का स्क्वायर कितना, h निकालना ही हमको, इसको भेज देते इधर। सो दैट इज r का स्क्वायर h अपॉन r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है, विच इक्वल्स टू r2 क्या रहेगा भाई, r2 हमारा r1 के बराबर ही रहेगा अंदर वाला, ठीक है। सो दैट इज r2 क्या हमारे पास, r स्क्वायर, r क्या है, रेडियस ऑफ दिस वन, तो कितना निकलेगा, दैट इज 1.5 का स्क्वायर इनटू h, हाइट कितना दिया है 14, ठीक है, अपॉन r2 का स्क्वायर, r2 कितना हमारे पास निकाला हमने अभी, आउटर कितना निकाला हमने 11/2, 11.2 मतलब 5.5 का स्क्वायर। ये 5.5 कहां से समझा, ये 11.2 हमने क्या लिखा 5.5 है ना, 2 से डिवाइड किया 2 5 10 2 5 10, ठीक है। चलो इसका स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, r1 कितना है 1.5 का स्क्वायर, बस इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए तो इसको आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कर सकते हैं या इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 2.25 निकल जाएगा इंटू 14 अपॉन 55 कितना का 5 5 25 एंड 5 6 30, ठीक है, देन माइनस 2.25। तो चलिए इसको सिंपल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज कितना हो जाएगा 14/70, 7 कैरी 7 हो जाएगा, 14 28, 28 और 5 35 को 5 कितना आ जाएगा हासिल 3, और 14 28 28 29 30 31, तो 31.50 यहाँ पे निकल जाएगा, और इसको माइनस कर लेते हैं, 25 से 25 चढ़ा गया, 30 में से 2 निकल जाएगा 28, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हमारी है, एच की वैल्यू है। इसको सिंपल कर लेते हैं, दैट इज 31.50 डिवाइड बाय 28, तो एक बार में ये चला जाएगा 28 कितना होगा 31, और 3 निकल जाएगा, और डेसिमल यहाँ दे दिया हमने 5 ले लिया, तो 28 से 28, 8 से 7 निकल जाएगा,
0, 28 दूनी 56, 4 और ये क्या 6 में से 1 चला जाएगा, जैसे मैंने 0 ले लेके तो 5 में चला 5 में 10, हाँ 8 5 में चला जाएगा, 8 5 40 को 4, 8 40 को 0 4 और 5 में 10 14, ठीक है करिए कितना आया ये, दैट इज 1.125 किस में आएगा ये हमारा मीटर। तो ये बच्चों ये हमारा आंसर है। ओके बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and the diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. क्या बोला भाई, क्या बोला, एक सिलेंड्रिकल शेप का आपका कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में क्या भरा है बच्चों, पूरा का पूरा एकदम आइसक्रीम भरा हुआ है, इसमें क्या भरा है, पूरा आइसक्रीम रखा हुआ है, ठीक है, आरी बात समझ में, इस कंटेनर में पूरा का पूरा एकदम आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है ना। आपको बोला है इस आइसक्रीम से हमें क्या बनाना है, कोन को भरना हुआ है, क्या भरना है, कोन है जिसके टॉप पे, ये कोन है इसके टॉप पे एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, मतलब जब आइसक्रीम हम खाते हैं तो याद है इस शेप में ऊपर में क्या कहता है, क्रीम का एकदम गाढ़ा क्रीम का क्या कहता है बॉल लग देता था, हेमिस्फीयर बॉल, ठीक है, इसको हम अच्छे से चक्के खाते हैं, ठीक है, इस शेप का। तो बोलना है कि बताइए ये जो टोटल आपके पास क्रीम है, इस क्रीम से ऐसे कितने नंबर ऑफ कोन्स आप भर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसकी पूरे क्रीम को हमको यूज करना, मतलब इसके वॉल्यूम को यूज करना है। तो अगर मुझे कहीं से एक कोन का जो हम खा रहे हैं आइसक्रीम कोन, उसका वॉल्यूम पता चल जाए और तो इसके वॉल्यूम को मैं उससे डिवाइड कर दूं, मुझे पता चल जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, समझे। तो हम दोनों का निकाल लेते हैं, क्या क्या दिया हमारे पास रख लेते हैं। तो व्हाट इज गिवन दैट, पहले गिवन लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या दिया है हमारे पास, दिया है दैट इज हैविंग डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो डायरेक्टली डायमीटर से हम डायरेक्टली रेडियस ले लेते बेटो, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दिया है यहाँ पे, डायमीटर 12 दिया है, रेडियस कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया, हाइट दे रखा था, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, तो सिलेंडर ही लिखी क्या दिक्कत है, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या दिया है, तो इसको रेडियस, क्योंकि दो हमें काम पड़ेगा तो इसको हम R1 R2 बोल लेते हैं, तो ये हमारा R1 मान लेते हैं, इसको हमारा दिस इज R1 और ये मेरा H1 बोल लेते हैं इसको, ठीक है। सो नाउ अब आते हैं कोन वाले पार्ट पे। सो रेडियस, डायमीटर ऑफ कोन दिया है कितना, इज टू बी फिल्ड इन द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन दे रखा है, हाइट ऑफ कोन दैट इज, इसको H2 बोल लेते हैं हम लोग, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ कोन ले लेते हैं, रेडियस ऑफ कोन। अब भाई जितना कोन कराएगा उसी के ऊपर हमने हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना निकल जाएगा, कितना दिया डायमीटर इसका 6 दिया है, तो रेडियस कितना निकल जाएगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर, कितना निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, चलिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज नंबर ऑफ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज नंबर ऑफ कोन्स कैन filled with आइसक्रीम, कितना हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ जो कंटेनर था, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर। अब उस सिलेंडर में क्या बना था भाई, क्रीम भरा था, वॉल्यूम सिलेंडर, इसको हम आइसक्रीम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अपॉन, अब देखिए कोन भी है प्लस हेमिस्फीयर भी है, कोन भी है क्योंकि हमें सिलेंडर से, सिलेंड्रिकल जो पार्ट था इसमें से निकाल के हमें किसमें भरना था, ये तो कोन वाला पार्ट हो गया, उसके हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए, सो कितना निकल जाएगा, विच इक्वल्स टू, ठीक है, क्वांटिटी निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, 1 दे देते हैं, ठीक है। नाउ देन वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
2 दे देते हैं इसको, ठीक है, 2 प्लस दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम हेमिस्फीयर क्या होता है, दैट इज 2/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हम इसको 2 ही नाम देंगे, ठीक है। चलिए इसको रख के सॉल्व करते हैं, देखते कितना आंसर आता है हमारे पास। पहली बात देखिए, पाई 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 तीनों में कर है तो कॉमन लेके मार दिया हमने, पाई इसमें कॉमन निकल इसको मार देगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, दैट इज R1 का स्क्वायर H अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, या दोनों का सेम है तो 3 को कॉमन निकाल के ऊपर फेंक देते हम लोग, तो ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, R2 का स्क्वायर H2 प्लस 2 टाइम्स R2 का क्यूब, ठीक है। ये स्टेप समझा सबको, कैसे किया हमने, देखिए 1/3 इसमें भी 1/3 है, कॉमन निकाल के 3 को हमने ऊपर भेज दिया, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। R1 का स्क्वायर, R1 कितना हमारे पास, दैट इज 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इंटू H1, ये हमारा कौन है, H1 है, H1 कितना है 15 इंटू 3 अपॉन R2 कितना हमारे पास, दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू H2 कितना हमारे पास 12, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स R2 का क्यूब, R2 कितना हमारे पास 3, तो 3 का क्यूब, ठीक है। तो 6 6 जा 36 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 3 3 जा 9 इंटू 12 प्लस कितना होगा 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा 27। तो सिंपल कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 36 इंटू 15 इंटू 3 डिवाइड बाय कितना होगा 12 108 प्लस 27 दूनी 54, ठीक है, विच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट 36 इंटू 15 इंटू 3। बच्चों इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि बाद में कुछ कर जाएगा, तो अभी क्या करें, मल्टीप्लाई का कोई फायदा नहीं है हमारे पास। तो 8 4 12 को 2 हासिल 1 हासिल 5 1 6, ठीक है, और 1 162। तो देखिए 3 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, 9 6 1 7 7 9 के टेबल में आ जाएगा, तो 9 चौको 36 और 9 1 का 9 9 1 का 9 18 9 162 होता ना, यस 18 9 162 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। 9 का 9 वैसे भी कितना होगा 9 9 9 7 16 9 72 छोड़, ठीक है, ठीक कट जाएगा। तो 3 का 3 3 6 18, ठीक है। तो 15 चौको 60 अब बटे 6 10 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 कोन्स, हेंस नंबर ऑफ कोन्स कितने निकालेंगे 10 कोन्स हम उससे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहना है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 cm, 10 cm, 3.5 cm। क्या बोल रहा है कि 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर का और 2 mm थिकनेस का कोई कितने सिक्के को हम पिघलाएं कि हमें इस डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बन जाए। मतलब कि अगर आपके पास क्वाइंस है, ठीक है, इस डायमेंशन के आपके पास क्वाइंस है, ठीक है, तो ऐसे कितने क्वाइंस हम पिघलाएं कि हमें क्या मिल जाए, एक क्यूबॉइड मिल जाए। क्या मिल जाए, एक क्यूबॉइड बना हुआ मिल जाए इस डायमेंशन का जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने, मान लीजिए एक का वॉल्यूम मुझे पता हुआ है, उससे मैंने n नंबर ऑफ क्वाइन मल्टीप्लाई कर दिया जो हमें निकालना है, तो इन्हीं को तो पिघला के हमने क्यूबॉइड बना हुआ है। मतलब इतने का n इंटू एक क्वाइन का वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, n नंबर निकल जाएगा, कितनी क्वांटिटी वो निकल जाएगा हमारे पास। हमारी बात समझ में, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डायमेंशन, लिखते हैं, गिवन क्या दिया हमारे पास, देख लेते हैं क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, किसका, डायमीटर ऑफ क्वाइन, डायमीटर ऑफ क्वाइन, तो कितना दिया 1.75, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कुछ होते नहीं है वहां पे, तो आर ही लिखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 1.75 डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलिए देन थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस मतलब इसकी हाइट दे रखी है कॉइन की, तो हम हाइट बोल देते हैं, इसमें भी हाइट इसमें भी हाइट, इसको h1 बोल देते हैं। हाइट ऑफ कॉइन कितना है 2 mm, याद रखना ये mm में दिया है, बाकी सब डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm होता है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा 0.2 सेंटीमीटर निकल जाएगा ये, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है, लेंथ किसका, क्यूबॉइड का लेंथ कितना दिया है 5.5 सेंटीमीटर,
ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ क्यूबाइड, तो इसको H2 बोलते हैं हम लोग 3.5 सेंटीमीटर। इतनी बातें दे रखी हुई है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी बात समझ गई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज नंबर ऑफ silver coin must be melted to form a क्यूबाइड। क्या हो जाएगा? दैट इज, अब जैसे बताया मैंने n इनटू, हमें क्वांटिटी नहीं पता, एक का अगर वॉल्यूम पता है तो उसको n नंबर से मल्टीप्लाई, इतने कॉइन है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिलकर तो वॉल्यूम निकलेगा हमारा यहाँ पे। तो क्या निकल जाएगा? दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्वाइन। रख लेते हैं इसको। तो L इंटू बी इंटू एच अपॉन क्वाइन के सिलेंडरिकल शेप में क्या निकल जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना, ये क्वाइन का हमने H1 माना हुआ है और ये हमारा H2 है, ठीक है। तो चलिए इसकी वैल्यू को रख लेते हैं हम लोग। तो कितना है? L की वैल्यू दिया है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय पाई 22/7 इंटू, तो 7 के ऊपर ही लिख लिया था, पहले क्या करना है? देन आर हमें कितना दिया है? 1.75 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इंटू H1 हमारे पास कितना दिया है? 0.2, ठीक है 0.2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5.5। देखिए एक डेसिमल से एक डेसिमल मान लेते हम लोग, इससे गया काम से एक डेसिमल से 0 कट गया, कितना निकल 35 बचेगा इंटू 35 अपॉन 22/7 के ऊपर लिख चले जाते हैं, ठीक है। नाउ देन 2 2 4 को भी ऊपर लिख चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर होगा 2 2 4 तो ऊपर चला जाएगा, 4 देते हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं हम लोग। तो कितना निकल जाएगा? देखिए तो 1.75। तो ये काम करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई करना बाद में इसका जरूरत ही पड़ेगी। इंटू 1.75 दोबारा लिख लेते हैं इंटू 0.2, ठीक है। जो कटता है काट लेते हैं उसी को। देखिए 2 के टेबल में दोनों कट रहे हैं, 2 2 4, 2 11 टाइम में कट गया, 2 1 2 और ये 0.1 1 टाइम में कट जाएगा। देखिए एक डेसिमल के बाद ए भी है, इसको उड़ा देते हैं, दोनों मर जाएंगे। बच गया कितना? 5, 11 के 11, 11 5 55, 5 हो गया। तो 5 इंटू 35 इंटू 7, बाकी सब मर गए। बचा यहाँ पे कितना? 1.75 इंटू 1.75, ये बच गया हमारे पास। जो अब काट लेते हैं, देखिए काट लेते हैं। 7 7 7 दूनी 14, 0.2 7 दूनी 14, 3 7 5 35 कट गया ये, ठीक है। अब ये देखिए 35 ये भी कट जाएगा, देखिए 7 से काटे 7 5 35 और 7 से इतने बारे में कटेगा 0.25, ठीक है। हमारी बात समझ में ना। देखिए 25 25 ये कट जाएगा, देखिए ऊपर क्या हो गया? 5 5 25 अपॉन 0.25 इंटू 0.25। हमारी बात समझ में। देखिए बच्चों, तो 1 2 3 4 डेसिमल का 2 नंबर, दोनों इसमें 4 नंबर है हमारे पास, तो हटाने के लिए 4 जीरो ऊपर दे देते हैं। तो ये देखिए 25 1 2, इसके लिए 2 जीरो, डेसिमल हट गया, इसके लिए 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 2 जीरो और दे देते हैं, ये इसके डेसिमल हट गए। क्या बचेगा नीचे? 25 इंटू 25 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या बचेगा? 25 इंटू 25, 25 1 25, 25 1 25, 1 2 3 4 बच गया आपके। तो 1 2 3 4 जीरोस एंड अपॉन 25, 25 का 25, 25 चौको 100, ये 2 जीरो यहाँ पे। तो कितने आ जाएंगे आंसर? 400। मतलब कितनी क्वांटिटी अब बनेगी? मतलब ऐसे 400 सिल्वर कॉइन को पिघलाएंगे तब जाके आपका इस डायमेंशन का एक क्यूबाइड बनेगा, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद द सैंड। क्या बोला है? एक कोई सिलिंड्रिकल बकेट है जो 32 मीटर ऊंचा है और रेडियस उसका 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको हमने रेत से भरा हुआ, सैंड से भर के रखा हुआ है, ठीक है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। अब उस बाल्टी को हमने क्या किया? जमीन पे से उड़ेल दिया, उड़ेलने के बाद क्या किया? एक कोनिकल शेप का हीप बन गया, ठीक है, टीला बन गया, ढेर बन गया उसका।
सो इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, जो हाइट हिप बना हुआ, ढेर बना हुआ, उसकी ऊंचाई कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। हमें पूछ क्या रहा है? रेडियस और स्लांट हाइट ऑफ हिप दिया हुआ है, पूछ रहा है। तो एक चीज कंफर्म, एक बात समझ में आ रही है आपको? हमने बकेट की सैंड से क्या बनाया हुआ है? कोनिकल हिप बनाया हुआ है। इसका मतलब जो बकेट का वॉल्यूम होगा वही क्या कोनिकल हिप जो बना हुआ उसका वॉल्यूम हमारे पास होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ लिख लेते पहले। गिवन में क्या हमारे पास है? दैट इज हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट। तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। और क्या दिया? रेडियस दिया हमारे पास, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल हिप दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोनिकल हिप कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। हमें निकालने के लिए क्या करना है? हमें रेडियस पूछा हुआ, रेडियस कितना होगा, और स्लांट हाइट यल की वैल्यू क्या होगी? याद है यल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये तो हमें निकालना ही है। यल का मतलब क्या होता है? दैट इज अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यस, लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के इस इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया भी था, तो आपको अगर नहीं पता देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना तो बात समझ गई कि वॉल्यूम ऑफ दैट इज सिलिंड्रिकल बकेट, cylindrical bucket is equals to volume of conical hip। ये दोनों सेम रहेंगे, क्लियर? ये दोनों हमारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो देखो एच है दोनों में, तो काम करते इसको हम H1 बोलते हैं, ठीक है। आर की जरूरत इस पर पड़ेगी तो काम करते इसको हम R1 बोलते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमें यहां से ये सब जो दिया आर निकालना है हमको यहाँ पे, तो एक काम कर पहले पाई से पाई मार लेते हैं, ठीक है। पाई से पाई मर गया तो R1 की वैल्यू हमारे पास है कितना दिया हुआ? R1 18 दे रखा है, 18 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18 कर लेंगे इंटू एच की वैल्यू हाइट ऑफ बकेट कितना है? 32 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/3 इंटू, ठीक है, आर तो हमको निकालना ही है, तो आर का स्क्वायर इंटू एच, हाइट ऑफ दिया है कितना? 24। तो इस सबको इधर भेज देते हम लोग, ठीक है। सबको लेते हैं या 3 और 8 की 24 8 बार में काट लेता हमारे पास, 8 का 8, 8 चौक 32 से भी करेगा हमारे पास, ठीक है। तो इधर का पूरा पार्ट नहीं पड़ गया, इधर ही बचा हुआ है। सो देयरफॉर 18 इंटू 4 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। सो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 18, और 4 को क्या कर सकते हैं भाई? 2 इंटू 2 कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 2 18 का 1 18 बाहर निकल जाएगा, 2 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो 18 2 36। तो रेडियस कितना रहेगा? 36 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकल जाएगा। आसान है, ठीक है। अगला हमें क्या बोला हुआ है? अगला हमें स्लांट हाइट पूछा हुआ है। तो अभी बताया मैंने, जो स्लांट हाइट होता है वो क्या होता है? दैट इज स्लांट हाइट इज नथिंग बट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो स्लांट हाइट यल की वैल्यू क्या रहेगी? अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर, आर हमारे पास हमने निकाला अभी 36 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच आपके पास है ऑलरेडी 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंपल कर देते हैं, तो 36 का स्क्वायर, तो 36 इंटू 36, 36 को 6 3 6 का 18 18 19 20 21, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंटू 6 का 18 को 8 हासिल एक 3 गुना 10, तो 6 9 2 1 12 क्या हो जाएगा? 1296 प्लस 24 का 576, 24 का 576, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 6 12 को 2 हासिल एक 10 17 को 7 हासिल एक 5 1 6 2 8 और 1, ठीक है। ये हमारा एल की वैल्यू निकलेगी। आप इसको सिंपल कर लीजिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर फॉर्म में निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। या इसको यहीं तक छोड़ दीजिएगा, या डेसिमल में बदलेगा, या इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, तभी सही है इसके आंसर, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है? Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? देखिए क्या बोला, एक कैनल है आपके पास, एक नाला है, ठीक है। अब उसकी चौड़ाई दे रखी है, नाले क्या देखिए हमारे पास विड्थ दे रखी है,
सपोज दिस इज द विड्थ ऑफ कैनल, ये हमारे पास विड्थ दे रखा है कितना 6 मीटर का, ठीक है। कैनल है तो भाई नीचे उसका डीपनेस भी होगी, गहराई भी होगी। ये हमारे क्या मान लिया, उसकी हमने डीपनेस मान लिया उसका, ठीक है, ये उसकी डीपनेस हो गई। देन गहरा कितना दिया हुआ है, डीपनेस कितनी दी उसकी 1.5, ये डीप कितना अंदर गहरा कितना दिया हुआ है 1 पॉइंट, मतलब ये अंदर इसकी गहराई 1.5 मीटर क्या है, इसका गहराई दे रखी है। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। तो बताओ 30 मीटर में कितना, इसकी पूरे पानी को हमने एक खेत में डाल दिया है, पूरे खेत में डाल दिया है। बोला 30 मिनट में डालने के बाद इस जो वाटर है इसकी हाइट जो है वो 8 मीटर, पानी के लेवल, पानी जो जमीन से है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा चाहिए हमको। तो बताइए कितना एरिया कवर करेगा। तो एक बात कंफर्म हो गई कि सर जितना वाटर इसमें से इसमें जाएगा 30 मिनट में, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे 30 मिनट में जितना पानी नाली में बहेगा उतना ही 30 मिनट पानी वहां जाएगा, वही तो गया है उसमें। तो अब हमें पता है एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वही वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो निकाल लेंगे वहां से, तो इसका वॉल्यूम इक्वल्स टू उसका वॉल्यूम, बात बराबर, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं बातें। तो क्या क्या दिया हुआ है गिवन में लिख लेते पहले, दैट इज नाउ वाइड विड्थ दे रखा हमारे पास, ठीक है, या ब्रेड्थ बोल सकते हैं इसको, ब्रेड्थ ऑफ कैनल 6 मीटर। हाइट मीन्स डीपनेस मीन्स हाइट दे रखी है, हाइट कितना दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। नाउ ये बात करें किस कैनल की बात कर रहे हैं, इसकी भी हाइट है तो हम एक काम इसको H1 बोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, सो स्पीड ऑफ फ्लो दिया है, स्पीड ऑफ फ्लो कितना, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। बट हमें एक बात कितना करना है, हमें 30 मिनट की बात करना है। तो पहले एक काम करेंगे, क्योंकि आवर में दिया है तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं हम लोग। तो इसको भी मीटर मतलब बाकी क्वांटिटी मीटर में दी हुई है, तो 1 किलोमीटर में 1000, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो जाएगा। और 1 घंटे में 60 मिनट, तो हमारा बन गया मीटर पर मिनट, ठीक है, मीटर पर मिनट बदल गया हमारे पास, ठीक है। 100 मार लेते हैं हम लोग इसका, ये लीजिए 100 मार दिया हमने इसका, ठीक है। तो इतना हमारे पास बच गया ये, ठीक है। अब हमें तो चाहिए कितना 30 मिनट में, तो अब बताइए ये इसका मतलब पर मिनट, 1 मिनट में इतना लेंथ का हमारा क्या जा रहा है वाटर फ्लो रहा, मतलब इसकी लंबाई हो गई, कितनी हो गई, कितना हो गया भाई 1000/6 मीटर पर मिनट बोला ना, तो 1 मिनट में इसकी लंबाई इतनी होगी। तो 30 मिनट में फ्लो आप देख लेते 30 मिनट में, ठीक है, कितना जाएगा निकाले से। सो देयर 30 मिनट की बात हो रही है, सो देयर फॉर नाउ, तो इन 30 मिनट सो स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ फ्लो इन 30 मिनट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ, सो या स्पीड से कहने से लेंथ ही ले लेते ना, ठीक है। सो लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट, 1 मिनट में इतना लेंथ जा रहा है भाई, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। तो 30 मिनट में इसकी लेंथ क्या बनेगी 30 इंटू 1000 डिवाइड बाय 6, 6 5 30, तो कितना हो जाएगा 5 1 2 3, ठीक है, 6 25 30, चलो ठीक है। तो 5000 मीटर, ठीक है, पर मिनट, याद रखना 1 मिनट की बात हो रही है, ठीक है, पर मिनट, सॉरी ये अब 30 मिनट हो गई है, 30 मिनट में ये निकल गया हमारे पास। तो हमें इतना कंफर्म है, पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स इन कैनल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फिल्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ फिल्ड टू बी इरिगेटेड, जिसको हमें सिंचाई करनी है, ठीक है। तो वो तो रेक्टेंगुलर शेप में दिया हमारे पास, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर हाइट दे रखा हमारे पास, तो नहीं भी है तो हमको पता वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, तो इसका क्या निकलेगा एरिया इंटू हाइट। फील्ड का क्या एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट ही होता है। वॉल्यूम कैनल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 30 मिनट की बात करेंगे तो ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ कितना दिया हमारे पास
ये लेंथ ही आपके पास, तो 5000 पर मीटर की इंटू ब्रेथ 6 इंटू 1.5, ठीक है 1.5, ठीक है। अब ये देखिए ये जो हाइट है ये कितना है, 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, तो हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बाकी मीटर में बदलने के हम क्या करें, इसको 100 से डिवाइड कर ले पाएंगे, हमारा मीटर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया कितना निकल जाएगा, सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू भेज दे इधर, तो 5000 इंटू 100 इंटू, ठीक है 6 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 8, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा। चलिए काट लेते हैं, देखिए एक डेसिमल से एक जीरो मर जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4 2 चौक को 8 2 3 6, ठीक है, काट लेते हैं इसको, देखिए कितना हो जाएगा 4 का 4, देन 4 का 4, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 5 20, जीरो दे दिया हमने, तो क्या बच गया 12 50 इंटू 15 45, 45 और एक जीरो बढ़ेगा इंटू 45, एक जीरो बढ़ा लिया हमने, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है कितना हो जाएगा, दैट इज 25 से मल्टीप्लाई कीजिए 45 से, ठीक है। तो 5 बजे 25 को 5 2 5 9 10 2 12 का 2 हासिल 1 5 का 5 1 6, ठीक है। 5 25 को 5 2 5 9 10 11 12 6 के 25 25 26, चलो कट गया, 4 5 20 2 4 2 8 2 10 की जीरो हासिल 1 4 का 4 1 5, ठीक है। तो 5 2 6 5, तो कितना निकल जाएगा 5 6 2 5 1 2 2 जीरो निकल गया। किस में निकलेगा हमारा, ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा, किस में निकलेगा मीटर स्क्वायर में, तो मतलब इतना एरिया मीटर स्क्वायर एरिया हम क्या कर सकते हैं भाई, इरिगेट कर सकते हैं। आप इसको हेक्टेयर में बदल सकते हैं। अब देखिए 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हम काम कर सकते हैं, 10,000 डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो दैट इज 56.25 हेक्टेयर हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके हिसाब से जो दिया आंसर आपका कितना आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर या 56.25 हेक्टेयर आ जाएगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, क्या कह रहा है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर in diameter, 2 meter in deep. If the water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank will fill? क्या कर रहा है, एक कोई किसान है बेटा, वो क्या कर रहा है, अपने खेत में, उसी खेत में कोई सिलिंड्रिकल शेप का टैंक लगा हुआ है। इस टैंक में वो क्या कर रही है, एक पाइप लगा के पानी भर रही है, ठीक है, ये पानी इसमें से गिर रहा है। इस पाइप को क्या किया उसने, एक नाली से कनेक्ट, उसे घर खेत के पास कोई नाली होगी, नहर कुछ होगा, उसमें से क्या किया उसने कनेक्ट कर दी है, ठीक है। तो इसका पाइप का आपको डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया डायमीटर, इंटरनल डायमीटर दे रखा कितना 20 सेंटीमीटर, और इसका टंकी का डायमीटर दे रखा हमें कितना 10 मीटर, याद रखना ये मीटर में दिया है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके जो हाइट है ये हमें कितने दी हुई है 2 मीटर दे रखी हुई है, ठीक है। और दिया है रेट ऑफ फ्लो, मतलब स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर, मतलब इसकी 1 घंटे में 30 किलोमीटर ज्यादा समझ लीजिए, इसमें लंबाई की पानी की लेंथ है, ठीक है। चलिए तो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग, गिवन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, दैट इज इंटरनल डायमीटर पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ पाइप कितना 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ पाइप कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ पाइप दैट इज 10 सेंटीमीटर विच इक्वल्स टू 0.10 मीटर, ठीक है। अब आगे इधर नहीं लगाने चलेगा, तो 0.1 मीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है। नाउ आगे क्या दिया हुआ है, नाउ इसी के साथ पाइप की बात करते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो दैट इज स्पीड ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 3000 मीटर पर मिनट हो जाएगा, है ना। कैसे किया हमने, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर मल्टीप्लाई किया, और घंटे में तो इसको मिनट बना के 60 से डिवाइड कर दिया, तो 6 का 6 6 5 30,
5 मिनट में करेगा ये, ठीक है। 0 6 25 30, 50 बाद आंसर आएगा 0, कितना आ जाएगा 50 आएगा। 0 0 6 25 30, 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये क्या है देखना, ये लेंथ निकल जाएगी आपकी, कितना 50 मीटर पर मिनट में लेंथ ऑफ फ्लो रहेगा हमारा, ठीक है। अब बाकी हमारे टैंक की रखी हुई है नाउ, तो क्या दिया डायमीटर ऑफ टैंक, तो मतलब रेडियस ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ टैंक कितना, डायमीटर 10 का है तो 5 का मीटर का क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, टंकी की। और हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ टैंक कितना है भाई 2 मीटर, तो 2 मीटर, ये हमारे पास 2 मीटर हो गया, ठीक है। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि जितना पानी पाइप से गिरेगा उतना ही इसमें जाएगा। तो मान ली 1 मिनट में, इसकी 1 मिनट का निकाल लेते हैं, तो 1 मिनट में कुछ तो जाएगा, मान ली टोटल टाइम टी है, तो 1 मिनट कितना होगा मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम टी वॉल्यूम, उसका पूरा वॉल्यूम किसका, टंकी के बराबर होगा, है ना। मतलब 1 मिनट में जितना वॉल्यूम होगा, मान ली टी टाइम में होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा मुझे इसका, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ कर लेते हैं, मान लीजिए, देखिए तो क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन अ मिनट कितना हो जाएगा, ठीक है। सिलिंड्रिकल पाइप है तो लेंथ हमारी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो कितना पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना हो जाएगा भाई, दैट इज पाई की वैल्यू, पाई पे रख देते बाद में देखेंगे। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है 0.1, 0.1 का स्क्वायर इंटू एच क्या आएगा हमारे पास 50 मिनट पर मिनट की बात हो रही है, 50 मीटर 50, ठीक है। तो 2 का डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 का डेसिमल लगा तो 0.5 पाई निकल जाएगा ये, ठीक है, कितना मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में इतना पानी बहेगा। टोटल टाइम मान लेते हैं हमारे पास, तो टोटल टाइम टी मान लेट रिक्वायर्ड टाइम बी टी टाइम में लगता है, ठीक है, टी मिनट में लगता है। तो 1 मिनट इतना, तो इतने टाइम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल पानी उसमें गिर जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू दिस टी टाइम इनटू 1 मिनट में कितना वॉल्यूम जा रहा है वो देख लेते हैं, 0.5 पाई, ठीक है, 0.5 पाई मीटर क्यूब हमारा, ठीक है। ये टाइम निकालना था, तो देयरफॉर टाइम देख लेते हम लोग। सो देयरफॉर दिस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक भी सिलेंडर शेप में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अपॉन ये क्या है 0.5 पाई, ठीक है। नाउ पाई से पाई पहले मर जाएगा, देन आर रेडियस ऑफ टैंक कितना है 5 का स्क्वायर इनटू हाइट कितना दिया है 2 मीटर का अपॉन 0.5, ठीक है। 5 25 25 इनटू 2, और ये डेसिमल नीचे दिया हुआ है, इसको हटाने के लिए ऊपर एक 0 दे सकते हैं हम लोग, और ये 5 25 25 20 25 100, ठीक है। 100 मीटर क्या निकलेगा, 100 मिनट, टाइम क्या है 100 मिनट। तो 100 मिनट में क्या होगा भाई, पूरा की पूरा टंकी क्या हो जाएगी हमारी, भर जाएगी। देखिए आसान है, थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है। देखिए ये हमने 1 मिनट का वॉल्यूम निकाला हुआ, हमें नहीं पता कि कितने समय लगेगा, तो हमने टोटल टाइम मान लिया टी, तो 1 मिनट में इतना, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा टी इंटू दिस मच, और इतना ही पानी जो है पूरा टंकी में गिरने वाला है। तो ये क्या है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, आसान है।